केजरीवाल या और अन्य जो भी विधायक हैं जो भी हैं वो उस टाइम पे तो आके नहीं देखा इन लोग कितनी पीड़ित से कितनी परेशानी से बेचारे भूखे प्यासे मच्छरों में रह रहे हैं बिना लाइटों के। इन्होंने कितने साल बिता दिए यहाँ पे बिना लाइट के, कैसे मच्छर, तब उनको दिक्कत नहीं हुई। आज नागरिकता मोदी जी दे रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। ये वहां से पीड़ित होके आए हैं, वो यहाँ भी पीड़ित रहेंगे तो क्या मिला इन्हें? मनुष्य का जन्म क्या हुआ? अगर अपने हिंदू, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं वो। भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, एक फूल बेचने वाला हिंदू होकर हम जो पाकिस्तान से आए हैं अपना देश समझकर भारत को, हम बिना परमिशन के हरिद्वार भी नहीं जा सकते। भारत के अब नागरिक बने और पहला वोट आप मोदी जी को देंगे। मोदी जी को ही देंगे। पहला तो क्या, हम जब तक हैं तब तक जो भी हमारा वोट होगा वो मोदी जी को ही देंगे। शेर शेर रहता है और भेड़िए भेड़िए होते हैं, फिर भी एक शेर का मुकाबला भेड़िए नहीं कर पाते। ये बात सच है। और इन लोगों के लिए नहीं, हम सब हिंदू सनातनियों के लिए हमारे मोदी जी राम बन के आए हैं और हमारे लिए वो हमारे भगवान है। जय श्री राम। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के कि हिंदू भाइयों कुछ मत करो लेकिन अपने सनातनी धर्म को तो बचाओ, अपने सनातन को तो रखो। तो सर क्या नाम हो? गोपाल सिंह नाम है सर मेरा। गोपाल जी यहीं पे रहते हैं कि बाहर से आए? सर मैं स्वरूप नगर से आता हूँ, फूल देने आता हूँ इनके गांव में। 5-7 साल हो गए मुझे यहाँ पे फूल देते हुए। 5-7 हाँ, लेकिन मेरे परिवार जैसे लोग बन गए। हाँ, इतना प्रेम भाव है इन लोगों के अंदर कि काफी सालों पहले हमारे इधर हिंदुस्तान में मिलता था देखने के लिए, जो आज नहीं मिलता, कम मिलता है। लेकिन इन लोगों में एकता और प्रेम बहुत है, बहुत प्रेम है। बहुत प्रेम। अच्छा गोपाल जी, अब जब आपने जैसा कहा कि आप बाहर से आए हैं, स्वरूप नगर से आप आए हैं, यहाँ पे फूल देते हैं, तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब, वो कह रहे हैं कि मोदी जी देश के जो नागरिक हैं उनको तो मूलभूत सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं। अब आपको जो सुविधा मिल रही है, आपको जो चीजें मिल रही है, वो आपसे छीनकर इन लोगों को दी जाएगी। आपको कोई समस्या है इससे? नहीं सर, हमें क्यों समस्या होगी? अरे एक बेचारा पीड़ित वहाँ पाकिस्तान में हिंदू पीड़ित है, वो हम समझ सकते हैं या ये लोग समझ सकते हैं? केजरीवाल समझ नहीं सकते। वो क्या समझेंगे? वो तो खुद अपने बदलू हो गए, मुसलमानों में उनमें मिल गए, दूसरी उसमें मिल गए। अरे राजनीति करो तो राजा बन के करो, ये चापलूसी बन के थोड़ी ना करनी चाहिए है? लेकिन ये इनको अगर नागरिकता मिल जाएगी, समाज स्वीकार, मतलब हिंदुस्तानी हो जाएंगे तो अच्छा है। हिंदुस्तानी तो हैं ये भाई, भटक ही तो गए हैं, वहां से रह रहे हैं, बेचारे पीड़ित हैं। यहाँ आके अपने नागरिकता मिल जाएगी तो अच्छा है, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसा आप 5 साल से देख रहे हैं इनकी रहन सहन, आप देख रहे होंगे किस तरीके से रहते हैं। गर्मी होती है, सर्दी होती है, फिर बारिश होती है, पानी भी भर जाता होगा। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है बरगला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की जो है वो नागरिकता छीन ली जाएगी, उनको भड़काया जा रहा है। जैसा 19 में भी किया गया था, उसके बाद 4 साल लग गए रूल आते आते। तो जिस तरीके से आप इनका रहन सहन देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज से कि ये भड़काए ना, और जिस तरीके से रह रहे हैं उनको सुविधा दे या कि नहीं दे? जी सर, मैं देख रहा हूँ 5-7 साल से ये लोग बेचारे इतने पानी में वहां सड़क पे जाकर रहे हैं। जब इनके घरों में पानी भर जाता है ना, इतने वो केजरीवाल या और अन्य जो भी विधायक हैं जो भी हैं वो उस टाइम पे तो आके नहीं देखा इन लोग कितनी पीड़ित से कितनी परेशानी से बेचारे भूखे प्यासे मच्छरों में रह रहे हैं बिना लाइटों के। इन्होंने कितने साल बिता दिए यहाँ पे बिना लाइट के, कैसे मच्छर, तब उनको दिक्कत नहीं हुई। आज नागरिकता मोदी जी दे रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। अरे हिंदू को अगर अपना हक नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बताओ? अपने ही देश में हिंदुस्तान में रह के अगर नागरिकता या हिंदुस्तानियों को हिंदू का तत्व नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? वो तो वोट बैंक बता रहे हैं इनको कि वोट बैंक के सिर्फ ये नहीं, वोट बैंक उनको लग रहा है ना। उनको लग, इनके दर्द देखो, इनकी परेशानियां देखो, कैसे कैसे अपने बच्चों को ये छोटे इनमें मच्छरों में रह के इन्होंने जीवन गिरा। जब ये आए थे ना यहाँ इतना पानी था सर, मैंने खुद देखा यहाँ पे कैसे बेचारे मच्छरों में रहते थे बच्चे भी, और ये भी कितने बीमार रहे हैं ये लोग। कितने यहाँ से बेचारे शहीद भी हो गए, बेचारे चले गए, मतलब खत्म हो गए बेचारे मच्छरों में। उन्होंने तब तो देखा नहीं यहाँ पे आके। आज वो उन्हें नागरिकता मिल रही है तो आज उनके परेशानी हो रही है। अरे इनके दर्द को भी समझो। ये वहां से पीड़ित होके आए हैं, वो यहाँ भी पीड़ित रहेंगे तो क्या मिला इन्हें? मनुष्य का जन्म क्या हुआ? अगर अपने हिंदू, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं वो। भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, एक फूल बेचने वाला, दिल से दुआ देता हूं उनको, भगवान उनको और 5 साल के लिए बनाया जाए, आगे वो ही जिंदगी में राजा ही बने रहें। अच्छा, क्योंकि अच्छे लोग हैं वो। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, फिर मैं उनसे बात करूंगा कि आप मिल बांट के अपनी चीजों को इनके साथ रहने के लिए तैयार है भारत देश? बिल्कुल जी तैयार है। अगर जो हमसे जो मदद भी मिलेगी ना, गरीब बेशक हूँ, कैसा भी हूँ, वैसे इनके साथ खड़ा रहूंगा और हमारे 10 भाई भी लेके खड़ा रहूंगा इनके साथ। अच्छा,
खुश है पूरा। बिल्कुल खुश है सर, हाँ। बिल्कुल खुश। नागरिकता तो इनका हक है, ये नहीं है हिंदू है। जब ये पाकिस्तान में हिंदू बन के रहे हैं, लड़े हैं अपने धर्म के लिए, तो या अपने हिंदुस्तान में नहीं लड़ेंगे? हैं? ये तो इन लोगों को देखना चाहिए ना। ये एक दिन सबको मर जाना है सर, सबको मर जाना है। सिर्फ यहाँ से बुराई और अच्छाई लेके जाएगा। ये तेरा मेरा ये राजनीति ये करके नहीं जाएगा इंसान। इसकी सजा तो भगवान देगा। अगर जो गलत करेगा ना, उसकी सजा जरूर मिलेगी उसे। यहाँ से कितना भी कर लो, लेकिन किसी का हक छीनने से ना अच्छा नहीं है। अब हिंदू को हिंदू समाज में नहीं मिलेगा जगह, तो कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? सब देशों में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। हम नहीं देखते क्या? हम रोज फेसबुक भी देखते हैं, सुनते भी हैं, न्यूज भी सुनते हैं। ये बेचारे वहां से, अगर यहाँ से मोदी जी दे रहे हैं इन्हें क्या आपत्ति है? अरे अपने देश में दे रहे हैं, अपने हिंदू समाज में दे रहे हैं जगह। आपत्ति मोदी विपक्षी पार्टियों को बहुत आपत्ति है, ममता बनर्जी को बहुत आपत्ति है। बिल्कुल उनको तो होगी, उनको तो ये होगी ना। उनको लग रहा है कि मेरी राजनीति चली जाएगी, राजनीति चली जाएगी, हिंदू ज्यादा हो जाएंगे, मुस्लिम को कोई पूछेगा नहीं, कम हो जाएंगे, तो ये तो हिंदू राज आ जाएगा। उनको हिंदू राज से दिक्कत है। अगर अपने हिंदुस्तान में ही, राम राज्य में ही अगर हिंदू नहीं अपने हिंदू समाज से जिएगा, तो कैसे रहेगा बताओ? क्या होगा? हिंदू तो कहीं नहीं है हिंदुस्तान के सिवा, इसका कोई महत्व नहीं है। वो तो कह रही है जान दे दूंगी, लेकिन सीए बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। अरे वो कुछ नहीं करेंगी। जब राम जी जिंदाबाद, तो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी कोई कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा। चलिए, तो हिंदू जो है वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता। ये हिंदुओं का देश है, तो इसलिए वो यहाँ आना चाहते हैं। यहाँ भी जो है बेटियों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आज़ादी है बेटियों को पढ़ाने की, और वहाँ पे हम जो है बेटियों को पढ़ा नहीं सकते। हाँ, ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते। हमारे पीछे जो बहुत परिवार भी हैं, हाँ, वहाँ पे बहुत परिवार रह रहे हैं। तो ज़्यादा दिक्कत यही थी कि हमारे बच्चियों को जो पढ़ाने का वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। हाँ, इसी की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2020 में आया हूँ मैं। 2020। हाँ, और हम यहाँ रह रहे हैं। घर पे रहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे सिलाई सेंटर है, यहाँ पे संस्थाएं बहुत हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे सिलाई सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इनको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो यहाँ जो है वो बहुत खुश हैं हिंदू। मोदी जी ने जो अभी सीए लागू किया है, तो मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने हमें अपनाया। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2070 से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए जो हैं वो 75 साल तकरीबन हो गए वो यहाँ रह रहे हैं। उनको कोई नागरिकता वगैरह नहीं थी, वो ऐसे बेचारे रह रहे थे। और जहाँ ना कोई तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, ना कहीं बिना परमिशन के कहीं भी भारत में भी नहीं जा सकते। हिंदू होकर हम जो पाकिस्तान से आए हैं, अपना देश समझकर भारत को हम बिना परमिशन के हरिद्वार भी नहीं जा सकते। अच्छा, ये बताइए ना, आप 2020 में आए हैं, तो 2020 में तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो बहुत आगे निकल रहा है, बहुत विकास हो रहा है। तो आपके पास तो अच्छे खासे घर भी होंगे पाकिस्तान में, अच्छे खासे ईंटों के मकान होंगे, पक्के मकान होंगे। तो क्या जरूरत आन पड़ी कि वे पक्के ईंटों के मकान छोड़ के आपको इस बस्ती में रहना पड़ रहा है? हाँ सर, ईंटों के तो मकान थे, पर जो हमें बेटियों को पढ़ाने के लिए और जो अपनी धर्म है उसको बचाने के लिए हम आ गए। हाँ, क्योंकि वहाँ पे अभी धर्म परिवर्तन ज़्यादा हो गया बच्चियों का। हाँ, जो देख रहे हैं 14-15 साल 17 साल जो छोटी नाबालिग लड़कियां हैं, उनका भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो वो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी। और हम जैसे धर्म परिवर्तन वहाँ पे हो रहा है, तो आपके साथ ये किया गया? आपके कुछ अगर जानने वाली लड़कियां हों, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया वहाँ पे? हाँ, हमारे साथ तो नहीं किया गया, मगर हमारे करीबी रहते थे रिश्तेदार से उनमें हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। तो हमारा दिल भी उसकी वजह से दुख गया, चले आए। तो फील नहीं हुआ कि जैसे आप पाकिस्तान में रह रहे थे कि खुद को बचाने के लिए, चलो अब मुझे अपनी जान बचानी है तो मैं भी धर्म परिवर्तन करवा दूं या गौ हत्या में उनका साथ दे दूं? ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? अपने धर्म को लेके हमेशा आप खड़े रहे हैं, स्टैंड लिया है कि हम हिंदू हैं तो हम अपनी बेटियों को या अपनी गौ माता के साथ कोई भी किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे, हम उनके इस काम में शामिल नहीं होंगे? हाँ, हम तो उसी जगह पे डटे रहे हैं ना। हम तो अपने जो धर्म है उस पे ही हैं। हम तो कभी कन्वर्ट होने का हमारे मन में आया ही, सोचा ही नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं अभी तक, उन्होंने भी कभी धर्म परिवर्तन का नहीं सोचा है। मगर यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ लोग ऐसे परेशान हो गए थे। यहाँ से जैसे बस्ती में आए तो अभी नोटिस आ गया था कि बस्ती खाली करो। तो कुछ लोगों को यहाँ आकर मन में ये हो गया कि अब हम कहाँ जाएं।
लेकिन उसके बाद मोदी जी ने अब जो ये नागरिकता देने का कानून बना दिया है पूरा, उसके बाद तो खुशी का माहौल होगा ना पूरा पूरा। हाँ, अभी तो बहुत खुश हैं हम। मोदी जी का और अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सीए बिल जो है वो लागू कर दिया है। और जिस अब अप्लाई करेंगे सब लोग, हाँ सब लोग अप्लाई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, भारत के अब नागरिक बने और पहला वोट आप मोदी जी को देंगे। मोदी जी को ही देंगे। पहला तो क्या, हम जब तक हैं तब तक जो भी हमारा वोट होगा वो मोदी जी को ही देंगे। हमारा जो सोचा है ना वो मोदी ने और अमित शाह ने सोचा है, और किसी ने नहीं सोचा। और तो हमारे लिए खिलाफ हो गए, हमारे खिलाफ। कोई किसी ने भी आके यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा कि कैसी स्थिति में रह रहे हैं आप यहाँ पे। किसी ने भी पानी में, हम इतने पानी में रह रहे थे, रोड पे बारिशों में आप भी थे, बारिशों में हम यहाँ पे डूब रहे थे, इतना पानी में कोई थे। नहीं आया, कोई नहीं आया। हम अपने खाली बच्चों को लेके रोड पे गए तो वहाँ पे पुलिस आ गई, उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं रह सकते, वहाँ से लेटर लेके आओ फिर आप यहाँ रह सकते हो। फिर हम वहाँ से वापस आए, उसी पानी में चारपाई रख के उसके ऊपर बैठ के हमने जो रातें काटी हैं, देखा है 3-3 रातें हमारे हमने भी काटी हैं भाई, मच्छरों में। रोना सा आ गया हम लोगों को भी। हम लोगों को भी देख के बड़ा रोना सा आ गया। देखो बच्चे कैसे करेंगे, इतना गंदा पानी, नाले का गंदा पानी आया वापस, और उसमें ये लोग बेचारे कैसे खाना पकाएंगे, कैसे बैठेंगे, बच्चों को कैसे संभालेंगे। सांप ऐसे घूम रहे थे। मैं खुद आया हूँ कितनी, मैं तो रोज ही आता हूँ यहाँ पे, तो मैं तो सब चीज देखा है, नजारा। मैंने कहा यार बताओ भगवान माता रानी ये क्या क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। बेचारे क्या इंसान है ये, कोई जानवर तो है नहीं। आजकल तो जानवरों को भी अच्छे से सुविधा दी जा रही है, लेकिन ये इंसानों को नहीं दी जा रही। लेकिन इनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए तो किसी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कह रही हैं कि भाई नहीं मिलना चाहिए नागरिकता। इनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए तो किसी ने कुछ किया नहीं। अब अगर मोदी सरकार सीए लेके आई है तो उनमें अड़चन डालने के लिए सारी सरकारें खड़ी हो गई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो। उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये सब एक हो गए हैं, ये सब एक है, और ये सोचते हैं मोदी जी को हटा दो और हमारा राज आ जाएगा। शेर शेर रहता है और भेड़िए भेड़िए होते हैं, फिर भी एक शेर का मुकाबला भेड़िए नहीं कर पाते। ये बात सच है। और इन लोगों के लिए नहीं, हम सब हिंदू सनातनियों के लिए हमारे मोदी जी राम बन के आए हैं, और हमारे लिए वो हमारे भगवान है। जय श्री राम। वो हमारे लिए भगवान है। और किसी ने इतने सालों में, मेरी उम्र भी हो गई है 30-35 साल की तो होगी, इतनी सालों में मैंने सिर्फ एक ये देखे मोदी जी और योगी जी के अपने हिंदू समाज को आगे बढ़ावा देने के लिए सिर्फ मोदी जी और योगी जी उठे हैं, जो अपने हिंदुओं को बचा रहे हैं और अपने हिंदुओं का। लेकिन हिंदू फिर भी नहीं समझ रहा, उसमें एकता नहीं है, वो बिल्कुल मूर्ख है। एक दिन गुलामी की जिंदगी जिएगा अगर ऐसा ही रहा है, कभी अपना संविधान नहीं बनाएगा और ये हिंदुस्तान का नाम ही बदल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के कि हिंदू भाइयों कुछ मत करो, लेकिन अपने सनातनी धर्म को तो बचाओ, अपने सनातन को तो रखो। जैसे मोदी जी हमारा साथ दे रहे हैं, एक बंदा वो खड़ा होके निडर होके अपनी जान की बिना परवाह करके तुम सबका साथ दे रहा, अपने बच्चे समझ के, तुम भी अपना बाप समझ के उसका साथ दो। बिल्कुल। आप तो वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी ने कही थी कि मोदी जी सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, रील पे सबको जय श्री राम बुलवा रहे हैं और देश में सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। जय श्री राम बोलना तो हमारा धर्म है और हमारा कर्म है। जय श्री राम तो हमारे पूर्वज, हमारे भगवान है, तो उनका हम नाम क्यों नहीं लेंगे? ये भी तो अल्लाह अकबर करते हैं, ये क्यों करते हैं? इनका तो कोई धर्म ही नहीं है, ये तो परिवर्तन करते हैं अपना। लेकिन हमारे तो पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहे हैं हिंदू धर्म का, सनातनियों का पीढ़ी से पीढ़ी चला रहा है। इतना ज्ञान है मुझे कि हाँ हमारे राम जी हैं और हमेशा रहेंगे, हमारे दिल में भी रहेंगे, और हमारे मोदी जी बिल्कुल हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। आपने जिस तरीके से देखा, फूल बेचते हैं यहाँ पर, और फूल बेचने के बाद कह रहे हैं कि हम साथ रहेंगे, मिल के रहेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है ना हक छीना जा रहा है, ऐसे लोगों से कुछ सीखना चाहिए।